तो गाइस, स्वागत है आप सबका अर्मेनिया यरेवान। अर्मेनिया की राजधानी यरेवान है और ये जगह की बॉर्डर 4 कंट्री से लगता है, ईरान, जॉर्जिया, तुर्की और अज़रबैजान के बीच में। अभी तो फ़िलहाल इनका झगड़ा चल रहा है अज़रबैजान से, जैसे इंडिया पाकिस्तान है ना। तो इमिग्रेशन में दिक्कत आया क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे अज़रबैजान का स्टैंप लगा हुआ था, तो ऐसा कुछ था, बट हो गया। मैं बताऊंगा आपको। और यहाँ पे ना मुझे रेसिज्म फील हुआ है, लाइक इंडियंस के प्रति। उसके आपको डिटेल्स में दूंगा, क्या मुझसे पूछा, क्या मुझसे बोला, यहाँ के ड्राइवर्स ने मुझसे क्या बोला कि आप इंडियन हो, जानने के बाद कि उनका रिएक्शन कैसा था, मैं बताऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ टूर पे और ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे क्रिसमस की तैयारी चल रही है। ये 2026 एंड ऐसे ऐसे यहाँ पे बॉल्स लगे हुए क्रिसमस वाले, देख लो। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने लोकेशन पे, जहाँ पे टूर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। तो एक बार मैं वहाँ जाता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। गाइस, मैं पार्क आया था, तो ये सारे डेकोरेशन उड़ के क्रिसमस का। तो गाइज़, ये यहाँ का सेंटर एरिया है और अभी क्रिसमस की तैयारी चल रही है। एंड ये देखो क्रिसमस ट्री अभी डेकोरेट होना बाकी है। और अभी तो यहाँ पे गाइस टेम्परेचर -1 डिग्री है। काश यार लाइट इसको ऑन हो जाता ना तो बड़ा ही मस्त लगता देखने में, बट कोई ना। और ये फ्लैग है यहाँ का। अभी जा रहा हूँ मैं होटल, और आपको एक बार कंटिन्यू करता हूँ होटल जाके। तो गाइज़, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ इमिग्रेशन का कैसा रहा। इंडियंस को तो इकट्ठा कर लिए थे, 10-15 इंडियंस थे मेरे लाइन में। उन सबको एक अलग ही लाइन था वैसे इंडियंस के लिए। तो मैं गया वहाँ पे, जाने के बाद मैं पासपोर्ट लिया। मेरे से पूछा कितने दिन के लिए आए हो, मैंने बोला 5 दिन के लिए। मैंने बोला 5 दिन क्या करोगे यहाँ पे? मैंने बोला बस ऐसे ही घूमूंगा। तो बोला कि यहाँ घूमने के लिए कुछ नहीं है यरेवन में, लाइक अर्मेनिया की राजधानी। यहाँ 2 दिन मैक्स टू मैक्स 3 दिन लोग बिताते हैं। मैंने बोला मैं 4-5 दिन बिताऊँगा, अब मेरे को आराम करना है, मैं होटल में आराम करूँगा, बस ऐसे ही मैंने बोला। और फिर उसके बाद बोला कि होटल में कि पैसे नहीं लग रहे। तो मैंने बोला पैसे लग रहे तभी तो आया रहा हूँ, पैसे लगा के ही तो मैं घूम रहा हूँ और आराम करूँगा। ऐसे ही मैंने बोला, रेस्ट के लिए आया हूँ मैं। अब ज़रूरी थोड़ी है, वेकेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप कोई दूसरे कंट्री जाओ तो आप बस घूमो ही वहाँ पे, है ना। मेरे हिसाब से ये नहीं होता, बाकी का नहीं पता। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मतलब कि अगर तो अगर मुझे कहीं दूसरे कंट्री जाना है और मुझे आराम करना है तो मैं आराम करूँगा, पैसे लगा के आराम करूँगा। आप लोगों को क्या दिक्कत है? मैंने ऐसे ही बोला, टाइट होके बोला यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लोग मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर बना रहे थे। मैंने बोला कैश कितने लाए हो? मैंने बोला $3500। चुप हो गए। रिटर्निंग फ़्लाइट दिखाओ, होटल रिजर्वेशन दिखाओ, और कहाँ कहाँ तुम घूमे हो ये दिखाओ। तो उन्होंने कैमरा दिखाई है। तो मैंने बोला कैमरा किस लिए? तो मैंने बोला रिकॉर्ड करने के लिए, घूमूंगा तो रिकॉर्ड करूँगा। तो बोला और भी कुछ रिकॉर्ड है? तो बोला हाँ। मैंने बोला हाँ रिकॉर्ड है। तो बोला अच्छा। फिर बताया उन्होंने कि देखो हम लोग टफ़ करते हैं, बट इंडियंस ने बहुत सारे ऐसे क्राइम कमिट किए हुए हैं यहाँ पे
इस वजह से हम लोगों के अंदर एक इमेज बन गया है इंडियंस के लिए। मेरे सामने भाई पता है एक को डिपोर्ट कर दिया, पता नहीं इंडियन था या श्रीलंकन था, नहीं समझ में आया मुझे। उसका पासपोर्ट का कलर थोड़ा अलग था, मे बी वो इंडियन हो या पता नहीं क्या हो, बहुत दूर था वो। बट मैंने सुना वो डिपोर्ट किया ना तो रोने लग गया वो लड़का। आई थिंक एडल्ट ही होगा, 21-22 में भी, तो रोने लग गया वो। अब उसके पापा थे या कौन था मुझे भी नहीं पता, बट वो बहुत ज़ोर से रोने लग गया। तो मैंने देखा वहाँ पे, तो भीड़ हो गई वहाँ पे। फिर उसके बाद मेरे से बोला कि आपको पता है हम लोगों ने इंडियन डिपोर्ट किए हैं 4, आज ही सुबह किए हुए। मैंने बोला अच्छी बात है, आपको लगा होगा तो ठीक है। तो मैंने बोला अगर मान लो आप हो जाओगे तो मैंने बोला मेरी गलती बताओ, मतलब आप मुझे कर रहे हो ठीक है, आप कैसे नहीं सेटिस्फाई हुए मेरे डॉक्यूमेंट से, मुझे एक गलती बता दो कि मैंने क्या किया है। तो बोला अच्छा। फिर उन्होंने बाद में पता है उन्होंने एक और आदमी लाया, बोलते ट्रैवल इंश्योरेंस है आपके पास। मैंने बोला शायद नहीं है, मैंने जानबूझ के बोला नहीं है क्योंकि मुझे देखना था वो लोग रिएक्ट क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ट्रैवल इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है, आप इसके बिना एंट्री नहीं कर सकते। मैंने फ़ोन में दिखा दिया, बोले कि इसके बाद प्रॉपर कागज़ है आपके पास, मतलब हार्ड कॉपी। मैंने हार्ड कॉपी में दिखा दिया, लो भाई करो डिपोर्ट। अब कैसे डिपोर्ट करोगे? मेरे पास सफिशेंट कैश थे, मेरे पास होटल बुकिंग था, मेरे पास टूर बुकिंग था, मेरे पास आगे की फ़्लाइट टिकट थी, मेरे पास $3500 थे, मेरे पास ट्रैवल इंश्योरेंस भी था, सब चीज़ था मेरे पास। करो डिपोर्ट अब, मैं भी देखूँ कैसे करते हो। और फिर मैंने लास्ट में बोल दिया कि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। तो माइक लगा हुआ था, उन्होंने देख लिया। उन्होंने फिर बोला माइक ऑन है क्या? मैंने बोला नहीं, मुझे पता है रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, बट अगर कुछ गलत एक्शन होगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और मैं क्या क्या मतलब मेरे पास है। तो वो सब चीज़ मैंने बोला। उसके बाद ना उन लोगों का जो सॉफ्ट वॉइस, मतलब जो हार्ड वॉइस था, जो बहुत रफ में बात कर रहे थे वो अचानक से सॉफ्ट में बदल गया। मैंने बोला अब हुआ ये। तो ऐसा ऐसा सीन है गाइस इंडियन के चलते, मतलब अपने ही देश के लोग जागते हैं बाहर, ऐसी तैसी करा देते हैं, जिसके चलते जो एक लेजिट ट्रैवलर होता उनको प्रॉब्लम होता है, क्या बोला जाए। तो ऐसा मेरा कुछ रहा ये बहुत ख़राब एक्सपीरियंस बोलेंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ। ये तो यूरोप में भी इतना नहीं पूछा, यूरोप में तो बस मेरे से पूछा कितने दिन के लिए रुकोगे, बस हो गया, मतलब पैसे भी नहीं पूछे। तो ऐसा चीज़ है, क्या किया जा सकता है। तो यही सब ऐसा एक्सपीरियंस होते रहता है, इसलिए तो सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ मैं, मुझे पसंद है। और ऊपर से मेरे पास सारे, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना उस जगह का प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाता हूँ A to Z, क्योंकि गलती ना हो ना मेरे साइड से। तो ये सब है गाइस। तो आप लोग भी बाहर घूमो तो सिविक सेंस है ना। और ये जो लड़की का सीन है यार, थोड़ा दूर रहा करो यार इन सब से, ये जानबूझ के भी फंसाते हैं ये लोग बाढ़ में। ऐसे बहुत केस देखे हैं मैंने, जहाँ इंडियंस गलत भी नहीं होते बट गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि उनका इमेज ऑलरेडी डाउन होता है पहले से कुछ लोगों की वजह से, है ना। तो यही बात है। ये मॉनेस्ट्री है गाइस, और मैं यहाँ पे आया था अभी टूर वालों के साथ। टूर वाले तो लगे हैं समझने में सारा चीज़, जो भी मेरे ग्रुप के हैं। तो मैं भटक रहा हूँ यहाँ पे। वैसे टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है फ़िलहाल, तो ऐसा कुछ है। तो गाइस अभी यहाँ से नीचे जा रहे हैं, और अभी फिर एक जगह और जाना है, मुझे नाम तो नहीं पता, बट टूर वाले जहाँ भी ले जाएंगे वो भी वहीं जाऊँगा। और अभी तो मैं बस ऐसे अपना फुट स्टेप बना रहा था बर्फ़ पे, ऐसा ये सब देख रहे हो ना, ये सब फुट स्टेप बना रहा हूँ, बस बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ। तो अभी नीचे जा रहे हैं गाइस, और देख लो ऐसा कुछ है।
तो गाइज़ आपने ये आर्मेनिया का ब्लॉग देखा, बहुत छोटा सा ब्लॉग था बट था जो भी था मैंने बनाने की कोशिश की, जो भी जहाँ पे कैमरा अलाउड था वहाँ पे रिकॉर्ड किया, आपको दिखाया। और कुछ जगह मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं था। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। और ये मेरा 43 डेज़ का टूर था। स्विट्ज़रलैंड से स्टार्ट किया था मैंने और इसको आर्मेनिया में ख़त्म किया। आई होप आप सबको ये पूरा सीरीज़ अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट सीरीज़ मैं कब रख पाता हूँ, आई मीन कब ट्रैवल अप कर पाता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत लंबा टूर था मेरे लिए। पहली बार मैंने इतना लंबा टूर किया 43 डेज़ का। बहुत मज़ा आया, एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे और चैलेंजेस थे क्योंकि मेरा ये पूरा टूर अनप्लान था। मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था, बस इतना प्लान किया स्विट्ज़रलैंड गया। स्विट्ज़रलैंड के बाद का जो भी है वो सारा अनप्लान था, तो मज़ा आया। आई होप आप सबको भी मज़ा आया होगा। नहीं भी मज़ा आया होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या ही किया जा सकता है। और मैं बता दूँ, ये मैं बस अपना, ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, ना मैं कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर हूँ, ना मुझे कभी ऐसा बनना है। मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ, अपना ब्लॉगिंग का स्किल्स थोड़ा देख रहा हूँ कैसा है। आने के साथ टाइम के साथ अपडेट करूँगा, इसको और इम्प्रूव करूँगा। और स्टोरेज का समस्या हो जाता तो मैं सोचा कि एक तरह से सेव भी हो जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर कभी देखने का मन किया तो देख सकते हैं। तो गाइज़ अभी मेरा कल फ़्लाइट है यहाँ से वाया शारजा। पहले शारजा जाऊँगा, फिर उसके बाद न्यू दिल्ली। तो टोटल 13 आवर्स का फ़्लाइट टाइम टेकन है, क्योंकि साथ में क्या बोलते हैं वो वेटिंग टाइम होता है ना। शारजा में मेरा ले ओवर है 5-6 घंटे का, तो वो मेरा वेटिंग टाइम है। अब मुझे वहाँ वेट करना होगा, तो उस हिसाब से मुझे 12-13 घंटे लग जाएंगे टोटल। और आपको दिखाऊंगा इमिग्रेशन तो खैर होगा यहाँ पे। वैसे कुछ पूछते नहीं है एग्ज़िट करने टाइम, बट फिर भी कभी कभी पूछ लेते हैं, क्योंकि इंडियन के खिलाफ यहाँ रेसिज्म है। क्योंकि इंडियन ने अपना ऐसा बना रखा है, तो हमें भी पूछ सकते हैं। जैसा होगा मैं बताता हूँ। अब ये वीडियो सीधा कल कंटिन्यू करेंगे गाइस। जब तक के लिए ध्यान रखना आप लोग, और गुड नाइट। अब पता नहीं मैं भी वीडियो कब देख रहे होगे, मे बी अब दिसंबर एंड के आसपास देख रहे होगे या पता नहीं, देखते हैं। तो गाइस मैं एयरपोर्ट पे आ गया एंड इमिग्रेशन एक्सपेक्टेड था कि वैसा ही होगा मेरा। जैसे कि पासपोर्ट को 3-4 बार चेक किया, यूरोप की वीज़ा 2-3 बार चेक किया। वो एक मशीन होता ना, वो जैसे जिससे पता चलता है कि ओरिजिनल है वीज़ा या डुप्लीकेट है, उससे 3-4 बार चेक किया। फिर उसके बाद पासपोर्ट चेक किया। कुछ पूछे तो नहीं, बट यही हुआ। और बाकी सबको बस स्कैन कर रहे और जाने दे रहे थे। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा। और अभी मैं बैठा हुआ हूँ एयरपोर्ट पे, कुछ घंटे में फ़्लाइट है एंड फिर शारजा पहुँच जाऊँगा। फिर मैं आपको शारजा से कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस अभी मैं प्लेन में बैठ गया और 7 घंटा वेट करने के बाद अभी दूसरी फ़्लाइट में बैठा हूँ। ये शारजा से न्यू दिल्ली जाएगी एंड रात के 3 बजे के आसपास मैं इंडिया पहुँच जाऊँगा। फिर उसके बाद देखते हैं, वीडियो एंड कर दूँगा। और क्या, एक्साइटेड हूँ यार, बहुत एक्साइटेड हूँ। करीब 45 डेज़ बाद इंडिया जा रहा हूँ। एक्साइटमेंट लेवल इंटू 100। ये देखो अभी ऐसा कुछ है। आई थिंक विंडो गंदा है या स्क्रैचेस पड़े हुए, कोई ना गाइस। ये वाला शायद सच सही हो, ये ठीक है। للتعرف على قائمة الأطعمة والمشروبات الشهية متوفرة وأسعارها، ترجى مراجعة قائمة طعام سكاي كافي الموجودة في جيب مقعد الذي أمامكم. كما يمكنكم دفع ثمن الوجبات على بطاقتكم ائتمانية أو نقدا. ويمكنكم الآن तो गाइज़
हो गया इमिग्रेशन, मेरा बैगेज कलेक्ट भी कर लिया और बस अभी वीडियो एंड करना है क्योंकि हमारा सफ़र आपके साथ यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नए कंट्री, नए कल्चर और एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी एंजॉय करो लाइफ को यार, हार्ड वर्क करो, पैसे कमाओ, लाइफ घूमो एंड मैं भी रेस्ट करूँगा। मैं भी बहुत थक गया हूँ। करीब 45 डेज़ के लिए मैं इंडिया से बाहर था। इन 45 डेज़ में मैंने 10 यूरोप की कंट्री और 3 एक अफ्रीका और 2 एशिया कवर किए। टोटल 13 कंट्री कवर किया इन 45 दिनों में। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। नहीं भी मज़ा आया होगा तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। लगे रहिए आप लोग भी, मैं भी चला। तो अपना ध्यान रखना गाइस, बाय।